हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो क्वेश्चन में जैसे हमें कहते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम करते हैं वर्किंग नोट्स, जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें देते हैं equity shares were issued on 31st March 2017. Interim dividend on equity shares was paid at the rate of 15%. In the beginning है आपके equity shares 4 लाख के, उस पे 15% के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तब हमारा आता है 60,000 का। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है जिसमें हमारा इंटरिम डिविडेंड निकलता है इक्विटी शेयर्स पे 60,000 का। दिस इज एन कैश आउटफ्लो। ठीक है, देन प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2017 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो प्रेफरेंस शेयर्स है आपके 5,50,000 के थे, 4 लाख हो गए, तो 1,50,000 पे 5% का प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना बना 7,500। ये भी आपका कैश आउटफ्लो आएगा। नेक्स्ट हमें कहते हैं 12% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू 1 लाख वर इशूड ऑन 31st मार्च 2017। ठीक है, अब ये तो थे जो हमारे को एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखे हैं, कुछ होते हैं जो हमारे इम्प्लाइड होते हैं। इम्प्लाइड में जैसे हमारा आता है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये कितना आएगा, ये इंटरिम डिविडेंड पे किया था ना हमने इक्विटी शेयर्स पर। अगर इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम डिविडेंड अगर वो पे ऑफ कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स पे भी प्रीमियम दिया होगा। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना निकलेगा हमारा 5,50,000 पे 10% के हिसाब से 55,000 का। दिस इज ऑल्सो कैश आउटफ्लो। देन फोर्थ हमारा बनता है डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स पे हम देंगे 3 लाख पे देंगे 12% के हिसाब से, ये बनेगा हमारा 36,000। ये सारा आपका कैश आउटफ्लो में जाएगा। ठीक है, डिबेंचर्स में हमने ओपनिंग डिबेंचर्स पे दिए हैं, क्यों? क्योंकि जो 1 लाख के डिबेंचर्स इशू हुए हैं दैट इज ऑन 31 मार्च 2017 एट द एंड डे ऑफ द ईयर इशू हुआ है। ठीक है, तो पूरे साल कितने चले जितने हमारे बिगनिंग में थे दैट इज 3 लाख, तो उसके ऊपर ही हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा। अब हम बनाते हैं हमारी स्टेटमेंट बनाते हुए सबसे पहले हम बैलेंस शीट में से जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो वाले उठा लेते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने इशू किया है, तो हम लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये इनफ्लो ऑफ कैश है अमाउंटिंग रुपीज 1,25,000। देन 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये रिडीम हो रही है आपकी 1,50,000। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका 1,25,000। दैट मीन्स इशू निकाला है हमने प्रीमियम पे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है हमारा 1,25,000। इनफ्लो ऑफ कैश होगा ये। देन 12% डिबेंचर्स भी इशू हुए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख। ठीक है, ये भी कैश इनफ्लो है। अब जो भी हमने वर्किंग नोट्स में बनाया था वो सारा अमाउंट्स लिख लें। क्या क्या बनाया था हमने, एक तो हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया था ऑन इक्विटी शेयर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 60,000। फिर हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में देखा था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स दैट अमाउंटेड टू रुपीज 7,500। देन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी हमने कैलकुलेट किया, दैट वाज 36,000। ये सारे कैश आउटफ्लो हैं। देन डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स दैट इज 55,000। ठीक है, जब इन तीनों आइटम्स को ऐड करके इन सबको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 41,500।
और क्योंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है ये क्वेश्चन? होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।